नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से दशहरा दर्शाता है बुराई पर अच्छाई की जीत को, भगवान राम ने आज के दिन 10 सिर वाले अहंकारी रावण के 10 बुराइयों का नाश कर कर बुराई पर अच्छाई की जीत को स्थापित किया। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं और आप इन 10 बुराइयों से ग्रसित हैं तो आपको इन बुराइयों पर आज ही विजय प्राप्त करनी होगी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज सक्सेना है और मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूं। मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हब का फाउंडर हूं और मैं 1 लाख नेटवर्कर्स की मदद करने के मिशन पर हूं ताकि वो एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो सबसे पहले बुराई है स्टॉप डूइंग मोनोलॉग्स। तो नेटवर्क मार्केटर के अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है कि वो सामने वाले की सुनने की बजाय अपनी कहते हैं, तो अपनी बात को ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस है काउंसलिंग का, कंसल्टिंग का। तो यहां पर आपको सामने वाले के पेन एरियाज को एड्रेस करना, उनके पेन पॉइंट्स को एक्नॉलेज करना है और उन्हें रिजोल्यूशन देना उनके पेन एरियाज, पेन पॉइंट्स का। तो आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना है, ना कि सिंगल वे, यानी कि आप ही बोलते रहे, सामने वाला चुप रहे। सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका दें। सेकेंड इज स्टॉप इम्पोजिंग। तो नेटवर्क मार्केटर्स अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपने प्रोडक्ट्स या अपना प्लान लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों जहां पर लोग खरीदना तो पसंद करते हैं लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं कि उन्हें कोई बेचे। तो आपको उन्हें इम्पोज नहीं करना है अपने आइडियाज, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट्स। उनको प्रपोज करना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स या अपने प्लान या अपॉर्चुनिटी, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। थर्ड इज स्टॉप एग्जैजुरेटिंग थिंग्स। तो नेटवर्क मार्केटर्स क्या होते हैं, कई बार बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं लोगों के बीच में अपनी प्लान के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में या अपनी टीम के बारे में, अर्निंग्स के बारे में। तो दोस्तों, कभी भी झूठ बोलकर किसी को ज्वाइन मत कराइए अपने साथ। एक्चुअल डेटा शेयर करिए, फैक्ट्स शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप आज झूठ बोलकर किसी को ज्वाइन कराते हैं कि मेरी टीम में इतने लोग इतना पैसा कमा रहे हैं या इतनी गाड़ियां हैं, और कल को कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है और उसे बाद में पता चलता है कि आपने उसे झूठ बोलकर ज्वाइन कराई है, तो ये बिजनेस वो आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करेगा। आप उसे रादर सच्चाई बताकर ज्वाइन कराएं। 4 इज स्टॉप शोइंग योर प्रोफेशन द बेस्ट प्रोफेशन। तो नेटवर्क मार्केटर्स क्या होता है, कई बार जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या कहीं जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने, तो वो लोगों के सामने ये बोल देते हैं कि यार ये दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है, इसके अलावा सारे प्रोफेशन बेकार हैं। यानी कि कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है तो वो उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटर होने के नाते ये तो साबित करना है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाकर नहीं। आप अपने प्रोफेशन की पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं लोगों को। इससे क्या होगा, एक राइट माइंडसेट के साथ आप बिजनेस में लोगों को लेकर आएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सही बताकर सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि आप उसे डोमिनेट करें या उसके प्रोफेशन को गलत कहें। आप उसको अपने प्रोफेशन के फायदे बताइए, उससे क्या फायदा सामने वाले को होगा। 5वां है स्टॉप बिलीविंग ऑन लक। तो दोस्तों, नेटवर्कर्स क्या होता है, कई बार बिलीव करते हैं कि यहां पर लक काम करेगा, यानी कि अचानक से एक दिन उनकी बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी और वो एक बड़ा पैसा कमाने लगेंगे रातों रात। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको यहां पर फोकस करना है हार्ड वर्क पर। आप हार्ड वर्क के साथ फील्ड में काम करिए, लोगों को जोड़िए और अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए। यहां रातों रात ऐसे सफलता नहीं मिलती, तो आपको यह आदत को आज ही त्यागना होगा। 6 इज स्टॉप बीइंग अ बॉस। यानी कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि एज अ बॉस काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यहां पर बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को यही बताकर ज्वाइन कराते हैं, बी योर ओन बॉस। तो जब आपने कह दिया बी योर ओन बॉस, तो अगर आप सामने वाले को डायरेक्शन देंगे तो सामने वाला आपकी ऑर्डर्स को नहीं मानेगा। तो आपको ये एटीट्यूड को छोड़ना होगा आज ही। आपको लोगों को मेंटरशिप देनी है, आपको गाइड करना है, एज अ टीम काम करना है, अपनी सभी लोगों को सपोर्ट करना है। 7th इज स्टॉप जस्ट फोकसिंग ऑन विथ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन डेप्थ एज वेल। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम्स का बिजनेस है, ना कि सिर्फ वॉल्यूम का। यानी कि कुछ लोग
बस टीम को बढ़ाते चले जाते हैं, नीचे तक डेप्थ में ले जाते चले जाते हैं और सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं। दोस्तों ये गलत अप्रोच है। यहाँ पर स्ट्रक्चर और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं। तो आपको डेप्थ के साथ साथ स्ट्रक्चर पर भी फोकस करना होगा। एथ इज स्टॉप बिलीविंग ऑन गेटिंग रिच क्विक। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये माइंडसेट को त्यागना होगा कि यहाँ पर आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता है। ये एक स्कैम होते हैं जो गेट रिच क्विक बोलकर आपको ज्वाइन कराते हैं। तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी ही की है, यानी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करिए, फील्ड वर्क करिए, लोगों को जोड़िए, टीम को बड़ा करिए और प्रोडक्ट के मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। कितना प्रोडक्ट सेल कर पा रही है आपकी टीम, आपका टोटल स्ट्रक्चर आपका क्या है टीम का, उसके ऊपर और वॉल्यूम्स के ऊपर आप फोकस करिए। 9th इज स्टॉप फोकसिंग ऑन वन पर्सन ओनली। अब क्या होता है कि कई बार हम जाते हैं एक प्रोस्पेक्टिंग करने किसी की, और वो बंदा हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाए बिजनेस में, लेकिन वो नहीं जुड़ता है किसी कारण, या उसको प्लान उस समय समझ में नहीं आता। तो हम क्या होता है कि उसी बंदे को लेकर बैठ जाते हैं, बार बार उसका फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं और बाकी बिजनेस को हम भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, और सिर्फ हमारा फोकस होता है कि इस बंदे को किसी तरीके से ज्वाइन कराया जाए। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बंदे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक ओशन है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। आपको आज की डेट में सोशल मीडिया का यूज़ करके प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो आपको अगर एक बंदा नहीं ज्वाइन हो रहा है, छोड़ दीजिए उसे। आप उसको बस थोड़े टाइम में सॉफ्ट जेंटल रिमाइंडर्स डाल सकते हैं या फॉलोअप्स कर सकते हैं, बट आपका सारा कंसंट्रेशन एक ही बंदे पर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको आज ही त्यागना होगा कि अगर एक ही बंदे पर फोकस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप फोकसिंग ऑन फीचर्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन बेनिफिट्स। तो दोस्तों सामने वाला हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड रहता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, यानी कि उसके लिए इस चीज़ में क्या फ़ायदा है। तो आप रादर देन आप सामने वाले को बताएं कि ये प्रोडक्ट में ये केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मेरे प्रोडक्ट में ये अच्छाई है, नेचुरल है या XYZ, जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको फ़ायदा किस चीज़ से होने वाला है आप वो बताइए, उसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट्स के क्या फीचर हैं, उसमें वो उसको इंटरेस्ट नहीं है। हर बंदा इंटरेस्टेड रहता है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो इस कॉन्सेप्ट पर जब आप फोकस करेंगे, यानी कि उस सामने वाले को बताएंगे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको इससे ये फ़ायदे होने वाले हैं, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ना कि आपकी कंपनी, आपने बताया कि मेरी कंपनी ये कर चुकी है, ये अचीवमेंट्स हैं, तो उसको उन अचीवमेंट से क्या लेना देना, उसको अपनी तरक्की चाहिए, अपनी सक्सेस चाहिए। तो आप उसको बताइए कि आप इस तरीके से इस बिजनेस को ज्वाइन करके, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल स्ट्रेटेजी सीखकर एक बड़ा बिजनेस तेजी के साथ ग्रो करना चाहते हैं विदाउट चेजिंग योर प्रॉस्पेक्ट, मेरा एक्सक्लूसिव VIP फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल स्ट्रेटेजीज जो कि आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर फास्ट बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं क्षितिज सक्सेना आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।